हेलो, कैसे हो आप सभी। आप सभी का अंशुरुद्ध क्लासेस में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं फिर बहुत शानदार क्वेश्चन के साथ और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। भैया पहला क्वेश्चन है हमारा कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया जाता है। तो वो किया जाता है भैया अनुच्छेद 110 के अंतर्गत। किसके? अनुच्छेद 110 के अंतर्गत। आगे देखते हैं कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं। तो वो सौंपता भैया लोकसभा के उपाध्यक्ष को। किसको सौंपता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष को लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया था। तो वो किया गया था भैया वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर। वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया था सीटों का आवंटन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है। वही वो आता है अनुच्छेद 249। कौन सा आता है? अनुच्छेद 249 आता है। आगे देखते हैं कि संविधान की चौथी अनुसूची किस प्रकार के प्रावधान है। संविधान की चौथी अनुसूची में किस प्रकार के प्रावधान है। तो उसमें भैया राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित, राज्यसभा के स्थानों से आवंटन से संबंधित। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। तो वो होता है राज्यसभा का सदस्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो वो है भैया सिक्किम में। कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में। आगे देखते हैं कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। भैया वो हमारा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ये है उत्तराखंड में। ठीक है, ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। आगे देखते हैं कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो वही बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि कल्पसर परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो वही ये है गुजरात में। कल्पसर परियोजना कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। आगे देखते हैं कि दुलहस्ती जल विद्युत स्टेशन किस नदी पर निर्मित किया गया है। तो ये किया गया है चिनाब नदी पर। आगे है हमारा कि अलमट्टी बांध किस नदी पर निर्मित है। तो भैया ये है हमारा कृष्णा नदी पर। कहाँ पर है अलमट्टी बांध? कृष्णा नदी पर है। अगला क्वेश्चन हमारा मयूराक्षी परियोजना किस राज्य में स्थित है। मयूराक्षी परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो ये हमारा पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना कि कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। तो भैया कालपोंग जो जल विद्युत परियोजना है ये हमारी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ पर है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि तेलुगु गंगा परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना। तो भैया ये हमारी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक की संयुक्त परियोजना। कौन सी? तेलुगु गंगा परियोजना। अगला क्वेश्चन हमारा कि मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है। तो मेजा बांध का निर्माण भैया कोठारी नदी पर हुआ है। बात करें कि मेजा बांध कहाँ पर स्थित है। तो ये है राजस्थान में। और किस नदी पर है? कोठारी नदी पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना किशन गंगा परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो ये है भैया जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन हमारा कि तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो तीस्ता जो है भैया ये हमारी सिक्किम में है। आगे देखते हैं कि विश्व का कौन सा नगर शहरों का शहर कहलाता है। विश्व का कौन सा नगर शहरों का शहर कहलाता है। वो कहलाता वेनिस। वेनिस कहाँ पर है? ये इटली का शहर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि पक्षियों के महाद्वीप के नाम से किस महाद्वीप को जाना जाता है। तो पक्षियों के महाद्वीप के नाम से भैया दक्षिण अमेरिका को जाना जाता है। ठीक है, किसको जाना जाता है? दक्षिण अमेरिका को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा कि लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किस देश को कहा जाता है। तो वो कहा जाता है भैया भूटान को। किसको कहा जाता है? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान को कहा जाता है। आगे देखते हैं कि टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है। तो वो कहलाता है भैया इस्तांबुल। कौन सा कहलाता है? इस्तांबुल जो है टर्की का पश्चिम का द्वार कहलाता है। आगे देखते हैं कि वह कौन सा देश है जिसे झीलों की वाटिका की संज्ञा दी गई है। वह कौन सा देश है जिसे झीलों का शहर भी कहते हैं। तो वो है भाई हमारा फिनलैंड। कौन सा है? फिनलैंड। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने वाले महासागरीय जल को क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है भैया महासागरीय धारा। कोई जल है एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने वाले महासागरीय जल को कहा जाता है। जो एक निश्चित दिशा में प्रभावित होता है भैया वो उसको कहा जाता है महासागरीय धारा। ठीक है, अच्छी लिस्ट नहीं। थैंक यू सो मच।